मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मतीउल्लाह राशिद साहब के बयान से कबल एक अहम बात करना चाहता हूँ। भाई खामोश, मेरे दादा मोहतरम हज़रत मौलाना काजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो 1923 में कस्बा किला दीदार सिंह में तशरीफ़ लाए और ये जो मस्जिद है उस वक़्त इतनी वसी नहीं थी, यहाँ पर इमामत और खिताबत शुरू की। उस वक़्त यहाँ पर शिर्क, बिदआत, जहालत का दौरा था। हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ मुशरिकों और बदअतियों को तौहीद व सुन्नत की तरफ राग़िब किया, और जो फिर राग़िब हुए ना, वो इतने राग़िब हुए कि वो काजी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद जी, हज़रत साहब, मौलाना, शेख साहब नहीं कहते थे, काजी साहब नहीं कहते थे। वो क्या कहते थे? क्या कहते थे? बोलो। अब्बा जी। जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे। वो अब्बा जी कहते थे और कहते थे कि हमें इस घर से दीन मिला है। उनके बाद एक और इत्तफाकिया बात यह है कि 1923 में काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा की इब्तिदा शुरू की और साथियों से मशवरा किया, तो वालिद साहब ने हमें बताया 1930, हाँ 1923 में आए और 1930 में 7 साल बाद, शुक्रिया लगा भाई। तो 1930 में मशवरा हुआ और इसी मस्जिद में दरस निज़ामी का कोर्स शुरू किया गया। वालिद साहब बताते हैं कि दादाजी ने बताया कि सबसे पहले एक बुज़ुर्ग ने 5 रुपये चंदा दिया और 5 रुपये के चंदा से चलने वाला ये मदरसा इस वक्त इसका माहाना खर्च जो है वो 6 लाख रुपए है। इसके बाद वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बड़ी मेहनत की, अनथक मेहनत की। 2011 में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई। उसके बाद ये भारी जिम्मेदारी मेरे और मेरे अज़ीज़ भाई काजी लकार मुसद के नाज़ुक कंधों पर आई। 3-4 साल हम दोनों ने दौरा तफसीर कुरान मजीद पढ़ाया। गुज़श्ता साल भी कोई मामलात थे, ना पढ़ा सके, तो फ़हम दीन कोर्स गुज़श्ता साल से शुरू किया और ये लकाब भाई की तजवीज़ थी कि चलो मुकम्मल दौरा नहीं। इस साल मैंने काजी लकार मोहसिन साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं, अगर इनके सर पे चोट लग गई थी, इन्होंने कुछ जुमे भी नहीं पढ़ाए, महीना 1.5 महीना तकलीफ में रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं किसी आलिम को, गुजरावाला वगैरह से किसी आलिम को जो दौरा तफसीर पढ़ा सकते हैं, बुलाकर अपने साथ मिला के दौरा तफसीर कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। मेरा दिल कर रहा है, खाली नहीं जाना चाहिए साल। अज़ीज़ मुकर्रम काजी लकार मोहसिन ने मशवरा दिया और मशवरे के अंदर बड़ी खैर होती है। इन्होंने कहा अता भाई आप बेशक पढ़ाएँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको गुर्दे की भी तकलीफ़ है, कमर की भी तकलीफ़ है, और बाज़ अवक़ात तो आप पूरा महीना जुमातुल मुबारक भी नहीं पढ़ाने के लिए मस्जिद में आते। तो अगर
आपको दरमियान दौरा के दर्द शुरू हो गई तो आप तो बिस्तर से उठते नहीं है, उस वक्त आपकी हालत ये होती है और मैं बीमार हूँ, और जो दूसरे आलम तशरीफ़ लाएंगे उनको भी छुट्टी करनी पड़ सकती है, तो मामला ख़राब हो जाएगा। आगे आप सोच लें जिस तरह आपने करना है। आप बड़े हैं, मैंने अपना मशवरा दे दिया है। मैंने कहा जी मुझे आपका मशवरा पसंद आया है। फिर यही फ़ैसला हुआ कि फ़हम दीन को। तो आखिरी बात ये करता हूँ कि अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। हमने दौरा तफसीर कुरान मजीद नहीं शुरू किया, अगर शुरू किया होता तो जिस तरह आप सब हज़रात को इल्म है कि मेरा बेटा वो यकम 2 शबान को ही बीमार हुआ और शबान का सारा महीना हमारा लाहौर के अंदर गुज़रा। मैं तो चंद दिन गया लेकिन परेशानी, उसके सारे मामलात और बच्चे वहाँ पर रहे, तो इसमें एक अल्लाह ताला की हिकमत थी। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो हुआ है। अब मैं मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा मतीउल्लाह राशिद साहब को दावत दूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खुसूसी बयान से लोगों के दिलों को कुरान और हदीस के नूर से मुनव्वर करें।